नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार पर बीसी सखी महिलाएं लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो बीसी सखी महिलाओं की नियुक्ति की गई है, क्या वो उचित है? और अगर उचित है तो ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, इसके अलावा कई और अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो पंचायत भवन में क्यों की गई है? यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के सवाल बीसी सखी महिलाओं के मन में उठ रहे हैं कि यदि जब हम बीसी सखी महिलाओं का सारा कार्य पंचायत सहायक और जन सेवा केंद्रों पर देना ही था, तो हम बीसी सखी महिलाओं की नियुक्ति क्यों की गई और क्यों हमें 75,000 रुपये का ऋण देकर हमें कर्जे में डुबाने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर सरकार की मंशा जो थी वो क्या है और बीसी सखी महिलाओं का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। गांव में ही मिलेगी बैंकों की सभी सुविधाएं, सविता विश्वकर्मा। दरअसल सद्भावना संवाददाता प्रतापगढ़ की तरफ से ये न्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए शुक्रवार को बीसी सखी केंद्र जनपद मऊ में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीसी सखी सविता विश्वकर्मा ने बताया कि अब गांव में ही सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। ग्राम पंचायत जनपद मऊ में ग्राम ओझा का पूर्वा में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ब्लॉक कलाकाकर में ब्लॉक मिशन मैनेजर द्वारा उक्त गोष्ठी बीसी सखी सविता विश्वकर्मा के केंद्र पर ओझा का पूर्वा से आयोजित की गई। सविता विश्वकर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बीसी सखी के द्वारा अब गांव में ही सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं, जैसे कि बैंक में खाता खोलना, पैसा निकालना, जमा करना, पैसा ट्रांसफ़र करना, आयुष्मान अटल पेंशन योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मनरेगा भुगतान और बिजली का बिल जमा करना आदि सुविधाएं विशेषकर महिलाओं और बुज़ुर्गों को गांव में ही मिल सकेंगी। इस दौरान गोष्ठी में ब्लॉक से आए हुए ब्लॉक मिशन मैनेजर द्वारा सभी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की जानकारी भी दी गई। समूह में लोन और समूह के फ़ायदे महिलाओं समूह से जुड़कर ले सकती हैं और अपनी अधिक स्थिति सुधार सकती हैं, यानी कि अपनी स्थिति को है आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान राम खेलावन, इसके अलावा पटेल द्वारा बीसी सखी सविता विश्वकर्मा को बैग और हैट देकर सम्मानित किया गया। गोष्ठी में स्वयं सहायता समूह द्वारा रोजगार पाने वाली 5 महिलाएं जल सखी के रूप में सीमा यादव, माया मौर्य, धनपत, इसके अलावा ज्योति विश्वकर्मा, सीमा पटेल, इसके अलावा विद्युत सखी के रूप में चंदन विश्वकर्मा, स्वास्थ्य सखी शालिनी शर्मा, इसके अलावा शौचालय सखी महाराज देवी, और इसके अलावा जो मीना यादव के साथ छत्रपति यादव, राम देवी समेत उर्मिला देवी, मंजू देवी, अंजलि यादव, सरिता विश्वकर्मा, शकुंतला पटेल, शिवनाथ पटेल, सीता सिंह, इसके अलावा मोंदा देवी, सीता देवी यादव,
गुड़िया देवी पटेल और जर्मलाइन पटेल, वेदांत पटेल, मनीषा पटेल, सीमा पटेल के अलावा बहुत सारी बीसी सखी महिलाएं इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। लेकिन सवाल वहीं पर आता है कि बीसी सखी महिलाओं को यदि इन सभी सुविधाओं से रहित रखना था तो पंचायत सहायकों की भर्ती क्यों की गई? क्यों पंचायत भवन में बीसी सखी महिलाओं का जो कार्य है वो ग्राम पंचायतों में बैंक मित्र या फिर CSC सेंटर्स जो पहले से ही अवेलेबल हैं उन पर क्यों सरकार नकेल नहीं कस रही है, जिसको लेकर बीसी सखी तंज कसती हुई भी नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या बीसी सखी महिलाएं जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं, बीसी सखियों का जो कार्य है काफ़ी कार्य जो है वो बीसी सखी महिलाओं का और भी अधिकारियों के द्वारा या फिर पंचायत सहायकों के द्वारा किया जाने लगा है, जिससे बीसी सखी महिलाओं की जो कमीशन है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है और जिसको देखते हुए बीसी सखी की ज़्यादा परेशान होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यही बीसी सखी महिलाओं का आरोप है कि सरकार को यदि कर्जमंद बनाना ही था तो नौकरी देकर क्यों हम लोगों को झांसे में लाया गया है। इस पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। क्या बीसी सखी महिलाओं का ये सवाल, ये समस्या और इस तरह की जो बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं, क्या वाकई में आप उसका समर्थन करती हैं या फिर ये सिर्फ बीसी सखी महिलाएं अपनी सैलरी और कमीशन बढ़ाने के लिए ट्रेंड स्थापित कर रही हैं? ज़रूर हमें कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।